मेरा नाम रवि है और मैं 28 साल का हूँ। वैसे तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं किसी तरह शहर पहुँच गया और एक बहुत बड़ी कंपनी में चाय पिलाने का काम करने लगा, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन सब लोग आपस में सेठ थे। मैं चाय लेकर जाता और देखता कोई किसी से बात कर रहा है, तो किसी से। हर कोई यहाँ लगा पड़ा था। और कभी कभी तो मैं यह तक देखा था कि बातें करने के बहाने ऑफिस में लोग एक दूसरे का हाथ तक पकड़ने लग जाते थे। वह भाई शहर हो तो ऐसा सब कुछ मजेदार था। मुझे बहुत मजा आता था यह सब देखने में। वही एक तरफ करुणा नाम की एक लड़की थी, जो उम्र से काफी अच्छी थी। यूं ही कोई 23-24 साल की रही होगी, लेकिन ज्यादा सुंदर ना होने की वजह से और मोटापा की वजह से कोई उसे भाव नहीं देता था। दोस्ती तो थी, लेकिन जितना और लोग एंजॉय करते थे, आपस में बात करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, न जाने कैसे कैसे बातें करते थे, वह सब चीजों से वह वंचित रह जाती थी। मैं देखा था वह सब की तरफ देख रही थी कि कोई तो उसे जाकर उसे उसके साथ गेम खेले, वह बात करे, लेकिन कोई उसकी खास ध्यान नहीं देता था उसे, क्योंकि सब लोग की सेटिंग ऑलरेडी थी। एक दिन मैं उन्हें चाय देने के लिए गया तो वह कुछ काम कर रही थी, और तब मैंने उन्हें करुणा में करुणा मैम को कहा, चाय ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, चाय लिया और कहा, रवि आओ तो। जी मैडम मैडम बोलिए। यह वह कहने लगी, तुम यहाँ शहर में नई नए आए हो ना? कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और इसके अलावा यह काम करके तुम्हारा खर्चा चल जाता है क्या? मैंने कहा, जी मैडम चल जाता है, अभी तो नया नया काम पकड़ा है, देखता हूँ और कुछ अच्छा मिल जाए तो। करुणा मैडम कहने लगी, तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम करो तो। बगल वाली फ्लैट में शर्मा अंकल रहते हैं। वह कभी कभार आते जाते रहते हैं। उनके बालकनी में काम चल रहा है कुछ दिनों से, तो उन्हें एक वॉचमैन चाहिए था। क्या तुम रात को कुछ घंटे वहां जॉब कर सकते हो? बाकी रात भर तो तुम्हें सोना ही है। मैंने कहा, बिल्कुल मैडम, मैं तैयार हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। आपने बताया उसके लिए शुक्रिया। उसमें कोई बात नहीं करके मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम ने कहा, आज रात से ही आ जाना। मैंने जी मैडम कहा और आज छुट्टी होने के बाद मैं उनके ही बताए हुए एड्रेस पर चला गया। जैसे ही मैं पहुंचा, मैडम कहने लगी, पहले शर्मा जी से मिलो, फिर बातें करेंगे। उन्होंने मुझे शर्मा जी से मिलवाया और मेरी सैलरी और नौकरी की बातें की। शर्मा जी ने मुझे 5,000 देने के लिए कहा तो करुणा मैडम ने कहा, अरे शर्मा जी, इतनी महंगाई है का जमाना है, कुछ तो अच्छा दे दीजिए। यह बेचारा दिन में काम करता है और यहाँ आकर रात भर आपका बालकनी दिखेगा। शर्मा जी ने कहा, ठीक है ठीक है, मैं इसे 6 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। करुणा मैडम ने कहा, ठीक है, वह आ जाएगा। शर्मा जी ने मुझे फ्लैट की चाबी दे दी और मैंने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं देख लूंगा। और यहाँ शर्मा जी के जाने के बाद करुणा मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है रवि, कुछ नाश्ता पानी तो कर लो, उसके बाद काम कर लेना, और वैसे भी तुम्हें रात भर सोना ही तो है। मैंने कहा, नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अरे कैसे कैसे जरूरत नहीं है, आओ और खाना खाकर जाओ। जब उन्होंने जिद किया तो अब मैं उनकी बात मान ली। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे पहले तो स्ट्रॉबेरी का जूस पिलाया, जिसके बाद मुझे गरम गरम नाश्ता दिया। नाश्ता में उन्होंने पोहे बना रखे थे जो बहुत टेस्टी थे। मैंने कहा, मैडम पोहे तो बहुत टेस्टी है। करुणा मैडम ने थैंक यू कहा। वैसे मैडम, आपका घर इतना बड़ा है, कोई है नहीं? क्यों, कोई नहीं दिख रहा? मैडम कहने लगी, अरे हाँ ना, मेरे मम्मी पापा, लेकिन वह लोग अभी किसी काम से गांव गए हुए हैं। गांव में खेती बाड़ी है ना, इसलिए वह हमेशा जाते आते रहते हैं, कुछ दिन गांव में तो कुछ दिन यहाँ शहर में रहते हैं। मैंने कहा, ओ अच्छी बात है। मैडम कहने लगी, रवि, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम झूठ मत बोलना। यार यह बताओ, ऑफिस में कितने सारे लड़के लड़कियां हैं, मुझे कोई भाव क्यों नहीं देता? सच बताना, मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूँ और मोटी हूँ, इस वजह से क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम।
वहाँ हर कोई की सेटिंग है। इसलिए मैडम कहने लगी, अगर सामने से कोई गेम खेलना चाहता है फिर भी सब लोग बिजी ही रहते हैं यार, कोई ध्यान ही नहीं देता, सच में मजा ही नहीं आता, ऑफिस में बस बोरिंग लगता है सब कुछ। मैं शर्मा गया तो वह कहने लगी, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है रवि, तुम्हें पता है ना आजकल के टाइम पर यही सब से तो टाइम पास होता है, वरना कोई दिन भर काम करने बस जाएगा क्या, कुछ तो टाइम पास होना चाहिए ना। अब तुम बताओ। मैंने कहा, जी मैडम, हमने तो आज तक कभी टाइम पास ही नहीं किया तो मुझे कैसे पता होगा, हम तो गांव में मजदूरी करके खाना खाने वाले इंसान हैं। ओ, तुम कितने अच्छे हो रवि, वैसे बताओ घर में कौन कौन है और तुम गांव में क्या करते हो थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, घर में माँ और पिताजी है जो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं क्योंकि मैं वह काम नहीं करता था ना, बस खेती बाड़ी में मदद और इधर उधर घूमता रहता था। वह कहते थे कि घर के काम के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाया कर, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से वह लोग मुझे डांटते रहते थे। अब इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, दो चार पैसे कमा कर जाऊंगा तो उनकी नज़र में थोड़ा अच्छा बन जाऊंगा। मैडम हंसने लगी, चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत करना और बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बताऊं, कहकर वह मेरे बिल्कुल पास आ गई, तुम चाहो तो मेरे साथ भी मेहनत कर सकते हैं हो, यकीन रखो रवि, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं उससे पहले कि कुछ बोलता उन्होंने मेरे मुंह पर अपनी उंगलियां रख दी और कहने लगी, बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है रवि, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी और इतने मजे से खेल खिलाऊंगी कि तुमने कभी खेला ही नहीं होगा। अब जैसे ही उन्होंने मेरे एंटीना को हाथ लगा दिया, जिसके बाद तो मेरा भी मन बन गया कि मैं इन्हें देसी वाला झटका दिखा ही दूं, लेकिन मैं थोड़ी देर शांत रहना ही उचित समझा क्योंकि वह भी बिल्कुल कुछ नया सिखाना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ देर शांत रहना उचित समझा। तभी उन्होंने मुझे कहा, क्या तुम्हें पता है कि आम को चूस कर खाने का मजा क्या होता है। मैंने कहा, नहीं मैडम, अरे नहीं नहीं बोलते रहोगे, नहीं नहीं बोलते रहोगे या चूसोगे भी। मैं गांव में पेड़ से आम इतनी चूस चूस कर खाए थे, इन्हें क्या पता, बस मैं इनके सामने नादान बनता रहा। वह कहने लगी, तो देरी किस चीज की है, चलो ना शुरू कर दे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वह किस चीज की बात कर रही है। फिर उन्होंने अचानक ही मेरे दोनों कान पकड़कर हाथ पकड़कर अपने आमों पर रख दिए, जो कितने बड़े बड़े थे। एक का आम से कम 1 किलो के रहे होंगे। अब मेरे दोनों हाथों में आम भी नहीं आ रहे थे, वह इतने बड़े थे। वह इतनी खुशी में थी, जितना ज्यादा इच्छुक थी कि जबरदस्ती मुझे मेरे हाथों में मुंह में सब में पकड़ा रही थी और कह रही थी, इन्हें पकड़ो और खाओ, बिल्कुल रुको मत, निचोड़ दो। अब तो मुझे भी रहा नहीं गया। मैंने उनके आम को पकड़कर इतना खाया कि क्या ही बताओ, रगड़ दिया। अब मैं उसे रगड़ कर उसे जूस निकाल दिया। वह तो बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी, कह रही थी, बस इसे छोड़ना मत रवि, आज उसे पूरा पिला कर देना। मैं भी वहीं के वहीं बैठे बैठे उनके पूरे आम को इतना रगड़ा, फिर रगड़ कर आज उनकी पूरा इच्छा पूरा कर दिया। वह कहने लगी, तुम्हें पता है मेरा मन करता है कि मुझे भी कोई रगड़े पकड़े, लेकिन कोई मेरी वैल्यू ही नहीं समझता, कोई मेरे आम को खाना ही नहीं चाहता। मैंने कहा, आप चिंता मत करिए, अब मैं हूं ना, मैं रोज आपकी इच्छा पूरा करूंगा और आपके खालीपन को भी दूर करूंगा। आप टेंशन मत लो, आप जितना बोलोगी उतना मैं आपको सेवा दूंगा। मैंने इतना देर तक उनकी आंखों में आमों को मसलते रहा, वह मना नहीं कर रही थी। उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए मैं यह सब उनके साथ करता था। आखिर में वह हुआ, कहने लगी, अब बस तुम दे दो। मैंने उनकी भावनाओं की कदर की और उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। करीब 2-3 झटके के बाद वह शांत हो गई थी, लेकिन वह कहने लगी, रवि, इतने से कैसे काम चलेगा, काम से कम दो तो
और बनते हैं। अरे यार, मैंने कहा, यह इतनी इच्छुक रहती है फिर कैसे रहती होगी, जबकि इनका तो कोई है ही नहीं। मैं समझ गया इनके जीवन में अकेलापन है जिससे मैं ही दूर कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल भी भाव नहीं खाया और उनकी यह इच्छा पूरा किया। वह 2-3 झटके के बाद शांत हुई। वह जब जाकर वह कहने लगी, अब ठीक है रवि। मैंने कहा, ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रहा है। वो रवि, तुम भी ना रवि कहकर मेरे लिए फ्रिज से वो कुछ फ्रूट लेकर आई और मुझे दिया। मैंने उन्हें खाया, जिसके बाद मैं शर्मा जी के फ्लैट पर चला गया। रात भर ड्यूटी करने के बाद सुबह मैं घर आ गया और तैयार होकर वापस से ऑफिस गया, जहां उन्हें कोई भाव नहीं देता था। मैं उन्हें एक दोस्त की तरह मिल गया था। वह आज बहुत खुश दिख रही थी, नहीं तो हमेशा अकेली सी और नाखुश सी दिखती थी। जब मैं उन्हें कॉफी के लिए पूछा तो वह कहने लगी, बिल्कुल रवि, तुम पिलाओ और हम मना कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो सब कुछ पीने के लिए तैयार हूँ। मैंने हंस दिया और उनके लिए कॉफी लेकर आया। उन्होंने कॉफी पिया और मुझे थोड़ी देर तक, ये बैठो ना, रवि कहने लगी। वह काम कर रही थी और मुझसे बातें भी कर रही थी। वह बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी जिस वजह से लोग उन्हें ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मैंने यह सबको दूर रखा और उन्हें खुश रखने की कोशिश की। अब रोज की तरह मैं शर्मा जी के फ्लैट पर जाता और करुणा जी के यहाँ नाश्ता तो कभी खाना खाता, जिसके बाद मैं उन्हें खूब झटका देता, खूब रगड़ाई करता। उसके बाद वापस शर्मा जी के फ्लैट में जाकर रात भर सोता और वह भी वहाँ की भी ड्यूटी खत्म करके आकर वापस से नहा धोकर ऑफिस आता। मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं था तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। कोई दोस्त मिल गया था जो मुझसे हमेशा बात करे। वैसे भी सुंदरता से क्या मतलब, लोग सुंदर रहते हैं और ठीक से बात तक नहीं करते। और वैसे भी कौन सा मुझे यहाँ आकर घर बसाना था। वह भी मेरे दोस्ती से खुश थी और मैं भी। हम दोनों को कोई मिल गया था जो हमारे खालीपन को दूर कर रहा था। हम एक दूसरे के काम आ रहे थे, एक दूसरे का खालीपन दूर कर रहे थे और एक दूसरे को सेवा दे रहे थे। और हमें क्या चाहिए था। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने उनकी खालीपन को दूर किया और मजे किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।